प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया। आतंकवाद के आका पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। आतंकवादी। जब पीएम मोदी आतंक पर करारी चोट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों में घबराहट बढ़ जाती है। चाहे वो कहीं भी छुपे हो, दुनिया ने देखा है पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। जब पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 जब पीएम मोदी कोई फैसला लेते हैं तो पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। पीएम मोदी की हर एक बात को पाकिस्तान गंभीरता से लेता है क्योंकि वो जो कहते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इसीलिए जब पीएम मोदी कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान की सेना, हुक्मरान और सियासत से जुड़े लोग बौखला जाते हैं, अजीब अजीब बयान देने लगते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में भारत और पीएम मोदी का खौफ है। पीएम मोदी ने देश से जो वादा किया था उसे 100% पूरा किया। उन्होंने दुनिया के किसी भी कोने में छिपे बैठे आतंकियों को तलाश करके सजा देने का ऐलान किया था। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा कर दिखाया। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. दरअसल पीएम मोदी ने पहलगाम के आतंकियों को सजा देने के लिए सेना को खुली छूट दी। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का जवाब देने का वक्त, तारीख और जगह सेना चुनेगी। पीएम मोदी की तरफ से खुली छूट मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सात मई को शुरू किए गए इस ऑपरेशन के तहत पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी गई। भारत ने आतंक के सरगनाओं को तगड़ी चोट दी ताकि वो जल्द सिर न उठा सके। और तो और जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों से भारत को जवाब देने की कोशिश की तो भारत ने उसके हमलों को भी 100% नाकाम कर दिया। इसके बाद पलटवार करते हुए भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री एयरबेस तबाह कर दिए। यहां तक कि हिंद के जवानों ने रावलपिंडी तक को दहला दिया, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारत की आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान महज 4 दिनों में ही घुटनों पर आ गया। जब पाकिस्तान ना तो अपना बचाव कर सका, ना हमला करने के काबिल बचा, तो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत सीज फायर को राजी हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। ये नया भारत है जो किसी दबाव में नहीं आता और आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद की सेना की ताकत दुनिया ने देखी। भारत के स्वदेशी हथियारों की गूंज हर तरफ सुनाई दी। हिंदुस्तान की घातक मिसाइल ब्रह्मोस का तो पाकिस्तान में खौफ दिखा, जिसके सटीक हमलों से आतंक की फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ शब्दों में कह दिया, आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की है और उसकी तरफ आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर
बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम मोदी की रणनीति, त्वरित फैसले और सेना के साहस की बदौलत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम मोदी ने यह कहकर पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्दों की धड़कनें बढ़ा दी कि आतंकी चाहे पाताल में क्यों ना छुपे हों, उन्हें जहन्नुम की सैर करा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत किसी दबाव में नहीं आया। दुनिया के कई देशों ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन हिंदुस्तान की सेना तभी रुकी जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत तय किए गए सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया। पीएम मोदी ने यह कहकर मध्यस्थता की कोशिश कर रहे वैश्विक नेताओं को आईना भी दिखा दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने से पहले पीएम मोदी ने वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को तगड़ी चोट दे दी थी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को पानी तक के लिए तरसाने का इंतजाम कर दिया था। उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान करने के साथ सख्त लहजों में कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बौखला गया था। भारत ने जब डैम के गेट बंद किए तो पाकिस्तान में पानी का संकट गहराने लगा। जब भारत ने डैम खोलकर सफाई शुरू की तो पाकिस्तान के डूबने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि पीएम मोदी ने यह कहकर पाकिस्तान का चैन उड़ा दिया कि यह तो बस झांकी है, उनके तरकश में और भी तीर बाकी हैं। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। सिंधु जल संधि स्थगित होने पर पाकिस्तानी हुक्मरान और उन्हें अपने इशारे पर नचाने वाली मुनीर की सेना बौखला गई। पाकिस्तान की तरफ से एटमी हमले की गीदड़ भभकी दी जाने लगी, लेकिन पीएम मोदी न अपने फैसले से डिगे न किसी दबाव में झुके। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। भारत पर कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चल पाएगा। भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
पीएम मोदी के दृढ़ निश्चय और फैसले लेने की क्षमता की झलक तब भी दिखी जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया। 370 हटाने को जो लोग मुश्किल बताते थे, कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर दिखाते थे, उन्हें पीएम मोदी ने खामोश कर दिया। संसद से प्रस्ताव पारित करा के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। पीएम मोदी के इस फैसले से कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ा घाटी में अमन चैन लौटा और पाकिस्तान को करारी चोट लगी। पीएम मोदी ने यह कहकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि अब दुनिया की कोई ताकत कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटा सकती। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। पीएम मोदी अपने फैसलों से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा रहे हैं, कूटनीतिक प्रयासों से आतंकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, उसका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने ला रहे हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से पाकिस्तान की इमेज आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क के तौर पर बनी है। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। उसके समर्थन में उठने वाली आवाजें दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। जाएगा। पहले सोच थी कि इस देश में कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन अब सोच ये है कि हमारा ये देश अब पूरी दुनिया को बदल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।